10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत से पूछा कि भाई जिस समय कबीर जी हुए उस समय देश का बादशाह कौन था। भाई गुरु के वचन सुनकर सभी लोगों ने राजा महाराजाओं के नाम लेने शुरू किए, फिर चुप हो गए। फिर गुरु महाराज कहने लगे कि नाम का प्रताप देखो। भाई कबीर साहिब जुलाहे रहे हैं, उनकी क्या हस्ती रही होगी, उनके बारे में आप सब कुछ जानते हो। उनकी पत्नी लोई जी, उनकी बेटी कमाली तथा उनका बेटा कमाल, ये सभी लोग नाम की कमाई करते थे। तो आप लोग सभी लोग उन्हीं लोगों के नाम जानते हो, जबकि उस वक़्त का जो बादशाह था उसका नाम कोई नहीं जानता। बहुत कम ही लोग हैं जो उसका नाम जानते हैं। भाई इसलिए नाम जो धन है, जिसे नाम जपने के लिए कहा जाता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो जगत के धंधों में फंसा रहता है और नाम नहीं जपता, भाई उसका समय जाया चला जाता है, उसका जन्म अखारत हो जाता है और फिर वो 84 के बेड़े में आता रहता है और जाता रहता है। भाई हम जो सत्संग सुनते हैं, हमें सत्संग में क्या समझाया जाता है वो हमें शाम तक याद नहीं रहता। अगर वो हमें एक सप्ताह भर के लिए याद हो जाए तो हमारा काम बन जाए। और सत्संग मिलता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सतसंग। आप कहते हैं मैं बार बार हे परमात्मा आपसे यही मांगता हूं, आप मुझे यही वरदान दीजिए और मुझे हर्षित कर दीजिए, मुझे यही रंग दीजिए कि मैं आपके पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग, सत्संग के माध्यम से मैं आपकी भक्ति करता रहूं। इस तरह का मुझे वरदान दो। भाई हम सत्संग पूरे सप्ताह में रविवार के रविवार सुनने जाते हैं और सत्संग में जो बताया जाता है, समझाया जाता है, वो हमें शाम तक याद नहीं रहता। यदि वो हमें पूरे सप्ताह याद रहे तो भाई हमारी जिंदगी कुछ और हो सकती है। भाई समय पर हम घर से निकलते हैं सत्संग घर पहुंचने के लिए, सत्संग भी सुनने के लिए सही समय पर बैठ जाते हैं, पर सत्संग सुनने का फायदा क्या है ये हमें नहीं पता। सत्संग में क्या समझाया जा रहा है ये हमें नहीं पता। यदि एक बार जो सत्संग में बार बार बात दोहराई जाती है वो हमें जरूर याद रहती है। जैसे मैंने अभी एक कथा सुनाई कि 10वीं पातशाही ने ये पूछा तो ये आपको भी याद रह जाएगी। लेकिन यदि जो इसका मूल निचोड़ था कथा का कि नाम का प्रताप तो देखो कि उस समय भी जिस समय वक्त कबीर जी रहे, उनके बच्चे रहे, उनकी पत्नी रही जो नाम की कमाई करती थी, आज भी उन्हें संसार याद रखे हुए है। लेकिन उस वक्त के शहंशाह को कोई याद नहीं रखता है। भाई हमें नाम मिला हुआ है और हम सत्संग सुनने जाते हैं। सत्संग का मूल विषय क्या है हमें नहीं पता। भाई हम खुद को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सत्संग दो तरह के होते हैं, एक बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। लेकिन जो लोग बाहरी सत्संग सुनते हैं और उससे फिर फायदा नहीं उठाते तो उन्हें आंतरिक सत्संग समझ नहीं आता। कबीर साहिब कहते हैं, सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जाघट परगट होए। भाई हमारे सभी के हृदय में वो साईं है
लेकिन वो साईं है हमारे हृदय में, लेकिन वो प्रकट नहीं होता, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। तो भाई हमारी जो सेज है वो सूनी रह जाती है। हमारी सेज तो संसार के साथ ही जुड़ी रहती है। लेकिन कहते हैं बलिहारी बा घट की जागट प्रगट होए। भाई लेकिन उस घट में जहां वो प्रगट होती है वो किस घट में होती है? भाई उस घट में होती है जहां सत्संग सुनकर फिर सत्संग में जो समझाया गया है उस विषय का चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। ये नहीं कि सत्संग सुन लिया और काफी है, नहीं भाई। सत्संग सुनकर तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो सुना है उसे हम अमली जामा पहनाएं। गुरु घर ने फरमाया है सत्संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, बड़े भाग सत्संगी पाई, गुर सतगुरु परस भगवान। वो कहते हैं सत्संग में हर हर वसिया। हम सत्संग सुनने बैठते हैं, पांडाल में बैठ गए, सामने प्रीचर साहब हैं, सत्संग फरमा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि वो जो समझा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो नाम की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि इस सत्संग घर में जहां सत्संग हो रहा है हर हर वसिया, वहां पर परमात्मा वसा हुआ है, हर जगह रमा हुआ है। मिल सत्संग हर गुण जान। भाई सत्संग मिल गया और जो लोग भाग्यशाली हैं, जो जान रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो जान लेते हैं। मिल सत्संग हर गुण जान, वो जान लेते हैं। बड़े भाग संत संग पाई, गुर सतगुर परस भगवान। अगर एक बार का सत्संग मिल जाता है सुनने के लिए तो भाई ये समझिए कि हमारे को परस्पर भगवान मिल गए हैं। भाई नाम की या शब्द की, जहां सत्य की चर्चा की जाती है वहां समझ लीजिए भगवान की ही चर्चा की जा रही है और कुछ नहीं की जा रही है। सत्संग सुनते हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो काम है वो नहीं बना। तो भाई ये धोखा देने वाली बात हुई नहीं हुई। भाई हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से सत्संग सुनते आ रहे हैं। बचपन से मैं अपने बारे में खुद आपको बताता हूं कि मैं बचपन से ही अपनी माता जी के साथ सत्संग सुनने जाया करता था। बचपन से जो बातें बार बार समझाई जाती थी उन्हीं बातों को याद कर भी लेता था। नाम दान बगैर मिले बड़े होते होते समझ गया। नाम दान मिलने के बाद भी सत्संग सुने, लेकिन सत्संग सुना और इधर निकल गया, जैसा होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि नाम जपने वाले यदि सही ढंग से नाम की कमाई करते हैं तो फिर वो जानते हैं कि सत्संग वो क्यों सुनने जा रहे हैं। हर सप्ताह वो सप्ताह के सप्ताह सत्संग सुनने जा रहे हैं, यानी अपने आप को चार्ज करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें हर सप्ताह ये याद रहे कि वहां क्या समझाया गया है, उसी पे हमें अमल करना है। वो अमल करते हैं। गुरु घर ने समझाया है हर मंदर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। वो जो सत्संग घर है, जहां सत्संग फरमाया गया है, जहां हमें ज्ञान हुआ है, अगर उस ज्ञान का सही ढंग से हम अनुमोदन कर लेते हैं, उसे अपनी श्वासों श्वास अंदर बिठा लेते हैं, तो हमारा ये जो शरीर है हरि का चलता फिरता मंदिर है। ये हमें समझ आ जाता है। ज्ञान रतन प्रगट होई। ये ज्ञान कैसे हुआ? सत्संग में। अगर उसी सत्संग में कोई किस्सा सुनाया जाए, कोई कथा सुनाई जाए, जैसे मैंने अभी सुनाई 10वीं पातशाही की कथा, तो ये आपको याद रहेगी। ये याद रहेगी क्योंकि ये कथा
आपने पहली बार सुनी होगी, कई लोगों ने दूसरी तीसरी बार सुनी होगी, लेकिन जो मूल है इसका वो नहीं समझ में आया तो क्या फायदा हुआ कथा सुनने का। इसका मूल ये है कि भाई देखो, कबीर साहिब की जो पत्नी थी लोई जी, बच्चे थे कमाल और कमाली, वो भी परमात्मा का नाम याद किया करते थे, इसीलिए आज उनको हम याद करते हैं। तुम इतना बखेड़ा इकट्ठा करके जाओगे और सोचते हो कि दुनिया हमें याद रखेगी, आपकी भूल है। आपके पीठ पलटते ही आपको दुनिया भूल जाएगी। यहां उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो परमात्मा को याद करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, ब्रह्म बोले काया के ओले, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। ब्रह्म यानी परमात्मा, वो बोलता है तो काया ये शरीर है, तब वो बोल रहा है। हाँ, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। अरे नाम मिला है तो तुम शरीर में हो इसलिए नाम मिला है, हम शरीर में इसलिए नाम मिला है। अगर हम शरीर ना होकर केवल आत्मा रहे होते, वस्त्र होता ही नहीं, ये काया ना रही होती तो हमें नाम नहीं मिला होता, तो हम ब्रह्म को क्या जाने। हम सत्संग को बहुत हल्के में ले रहे हैं। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश और परमात्मा के घर से आ रही वो धुन, वो सचखंड, ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको दरअसल में सही ढंग से अपनाना या उस तक पहुंचना बहुत ऊंचा है। केवल नाम के सुमिरन से फायदा नहीं होगा। कहते नाम जपते हैं, हमारे भाव नहीं होते। अरे भाई, सत्संग सुनने जाते हो तो भाव क्यों नहीं होते। कभी कभी देखा है प्रीचर साहब को सत्संग फरमाते हुए रोने लगते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं गुरु घर की बात करते हुए, और हम इसे हल्के में ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सतसंग। वो कहते हैं, हे तात, अगर सारे स्वर्ग के सुख एक तराजू के पड़ले में रख दें और दूसरे पलड़े में केवल थोड़े समय का सत्संग रख दें, तो भाई सत्संग का पलड़ा भारी होगा। तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सतसंग, जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है। सत्संग जाते हो सुनने और केवल ये सोचते हो कि भाई काम हो गया, सिमरन भजन नहीं किया, सत्संग सुन लिया तो ठीक है। नहीं भाई, ये सत्संग सुनने का कोई औचित्य नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई पूरे गुरु से सत्संग सुनने को मिल रहा है और उसके बाद भी सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हो कि समझाया क्या जा रहा है। देखो, तुलसीदास जी ने एक जगह और भी कहा है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। सत संगत दुर्लभ संसारा, भाई पूरे गुरु का सत्संग दुर्लभ संसारा, संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ रतन है। आप सोचते हो थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या सत्संग सुनाए और सो गए, वहां जाके कोई फायदा थोड़ी। निमिष दंड भर एकौ बारा, संतों का थोड़े समय का सत्संग भी हमें बहुत ऊंचा लाभ प्रदान करता है। तो भाई ये बात सुनो कि जो सत्संग में समझाया जा रहा है वो हमें याद कैसे रहे पूरे हफ्ते, जैसे हम चार्ज रहें। मैं एक सरल तरीका बताता हूं, जो मैंने खुद अपने ऊपर शोधन किया है, मैं वही आपको बताता हूं। भाई सत्संग सुनने जाओ, सत्संग सुनने जाओ और सत्संग सुनते हुए ये ध्यान रखो कि सबसे पहले वाणी कौन सी ली गई है, विषय क्या है, सत्संग का विषय है क्या, और क्या चर्चा की गई है।
वैसे तो सत्संग में सभी बातें अच्छी होती हैं, पर विशेष रूप से ध्यान रखो कि वाणी कौन सी ली गई है। और फिर घर आओ, एक नोटबुक बना लो, ऊपर डेट डाल लो, जैसे डाल लिया करता था मैं कि आज का दिन ये डेट और ये वाणी ली गई है, प्रीचर साहब ने समझाया है। जो जो अच्छी बातें लगी, वैसे सारी बातें अच्छी हैं, लिख लो, उसे लिख लो। उन सारी बातों को जैसे समझ सकते हो उस तरह लिख लो, तुम्हें समझ में आ जाए। छोटा लिख सकते हो छोटा लिख लो, बड़ा लिखना चाहे बड़ा लिख लो, बस समझ में आ जाए। और दिन भर जब भी समय मिले उन्हें पढ़ो। मैं भी पढ़ता था भाई, कई कई दफा पढ़ता था, और रात को सोते समय यह मनन भी किया करता था कि भाई जो समझाया गया है ये बातें कितनी अच्छी हैं, इसे कैसे अमल में लाना है। फिर अगले दिन सुमिरन भजन का काम निपटाया और जो समझाया गया है बस उसी रास्ते पर चल गए। बड़ा कठिन लगता है, लेकिन उनके लिए जो करना नहीं चाहते करो, बड़ा सरल लगेगा, धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। जो सुनते हैं ना सत्संग में कि थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, कोरी हो जाती है दिमाग की किताब, वो पूरी नहीं होगी। बड़े भाग पायन सत्संगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पायन सत्संगा विनहि प्रयास होई भव भंगा। कहते हैं कि बगैर प्रयास के, बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए ये भव सागर रूपी संसार पार कर लिया जाता है। बस एक बार जो सत्संग मिला उसे सुनो, उसे समझो, हमारा मैंने कहा ना जीवन ही बदल जाएगा। ज्यादा बड़ी बात है नहीं भाई, हम रोज सत्संग सुनने जाते हैं, हर सप्ताह के सप्ताह जाते हैं, मूल विषय क्या है वही नहीं पता, तो फिर कैसे अमल करोगे। घर आओ, लिख लो, ऐसी स्थान पे लिख लो, नोटबुक अपने पास रखो, यदा कदा जब समय मिले अगले दिन पलट लो, सोमवार को पलट लो, एक बार ऑफिस जाते समय, दुकान पे जाते समय, कोई अन्य काम करते समय, नोटबुक पास रखी है, मोबाइल से खींच लो उन बातों को याद करने के लिए। अब तो बहुत सरल माध्यम हो गए हैं। जब भी समय मिले देखो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रीचर साहब ने समझाया है। भाई संत समाज में वही लोग सुकून पाते हैं जो अपने आप को सत्संग सुनने के बाद सत्संग के साथ जुड़ना चाहते हैं, सत्य के साथ जुड़ना चाहते हैं। दरिया साहब ने कहा है ना, संत समाज सदा सुख राजू, भक्त महात्म सिर पर छाजू। जैसे हमारे सर पर किसी ने हाथ रख दिया हो, तपती धूप में जैसे हमारे सर पे छाया हो, भक्त महात्म सिर पर छाजू। इस तरह से सत्संग जो लोग सुनते हैं, जिस समाज पर सत्संग का छत्र छाया रहती है, वो हमेशा ही भक्ति के महात्म में उसके सर पर धूप नहीं पड़ती, वो किसी तरह से दुखी नहीं रहता। बस समझने की बात है कि क्या समझाया जा रहा है, उसे समझो। केवल सत्संग सुन लिया यह काफी नहीं है भाई, वो जिम्मेवारी जो हमें मिली है सत्संग सुनने पर, वो भी तो पूरी करनी है या नहीं करनी है, वो भी पूरी करनी है। और उसे पूरी करने के लिए अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं होगा भाई। पहले सत्संग सुनो, और सत्संग सुनने से समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है ये बात जरूर ध्यान रखो। आंख खोल कर सत्संग सुनो, कान खोल कर सत्संग सुनो, अपनी सूरत को सत्संग के साथ जोड़ के रखो। जो समझाया गया है, जो समझाया जा रहा है, प्रीचर साहब से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है। मन धीरे धीरे, कहते हैं बाहरी सत्संग से मन धीरे धीरे सही दिशा में आ जाता है, और फिर आंतरिक सत्संग द्वारा वही मन सूरत के माध्यम से नाम जपने लगता है। भाई जिन लोगों को सत्संग सुनते हुए कई अरसा हो गया है और अभी उनका कुछ नहीं बना है, तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं
कि रोज रोज यह अभ्यास करो कि सत्संग में जो समझाया गया है उस पर जरूर अमल करेंगे, जरूर उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे, उसी पे चलने की कोशिश करेंगे। बाकी सत्संग बड़ी ऊंचे दर्जे की भक्ति करने पर ही प्राप्त होता है, वैसे नहीं। देख लो, दुनिया धन कमाने में लगी हुई है, गफलत की नींद में सोई हुई है, बच्चे पैदा करने में लगी हुई है, धन दौलत इकट्ठी करने में लगी हुई है, मान बढ़ाई में लगी हुई है। लेकिन कहते हैं जो प्रिय हैं गुरु के, परमात्मा के, वो सत्संग सुनते हैं। लेकिन आप बड़भागी बन जाओ, सत्संग सुनने के बाद उसे अमली जामा पहनाओ। भाई ये सत्संग बहुत ऊंचे दर्जे का समझाने की भरकर प्रयास किया गया है, इसमें खुद का अनुभव भी शामिल है कि जैसे सत्संग में जो सुनाया गया